हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जैम 2026 में मेमोरी बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है ना। क्वेश्चन आसान ही पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी भैया 5x5 के एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है एंड सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ पी आपके इक्वल कितना दिया है 2। यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ जो पी है ये किसके इक्वल दिया गया है 2 के इक्वल दिया एंड कह रहा है कि क्यू इज द को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ पी। क्यू क्या है आपका को फैक्टर, पी का जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा उसके इक्वल है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ जो पी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ पी के एडजॉइंट के बराबर होगा। राइट, ये आपको पता ही है। जो भी हमारे पास कोफैक्टर होता है किसी मैट्रिक्स का वो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ जो पी होगा वो किसके इक्वल है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स पी की क्या दिया गया, क्यू दिया गया है। यहाँ से लिख सकते हैं क्यू का ट्रांसपोज। राइट, अब क्या पूछा, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ क्यू हो या डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का ट्रांसपोज हो, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ पी के। राइट, अब आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और उसके एडजॉइंट का क्या पूछा जाए, डिटरमिनेंट पूछा जाए। राइट, तो इसको आप लोग कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 टाइप से लिखते हैं। करेक्ट, तो इसको भी हम लोग वैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी जो होगा वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ पी की पावर n-1 का। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना दिया गया है 2 और n के स्थान पे कितना है 5-1 इक्वल टू 2 की पावर 4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। करेक्ट, सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था।